अंदर बाबे हजरत बिलाल। हेलो आप सभी को पता है कि हजरत बिलाल जो एक एनजीओ है हमारी, हमेशा हम देखते थे कि वो शिवाजी नगर कब्रिस्तान के लिए काम कर रही है। ऐसे हमारे 72 साल के नौजवान उम्र में हमारे अकील पहलवान साहब 2011 से जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके वो यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे। मैं आज यहाँ पर उनकी इस खिदमत को सलाम करते हुए, क्योंकि हम एकता संगठन के माध्यम से भी और वक्त बचाओ समिति के माध्यम से हम साथ चले, वक्त बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमने आके देखा कि एक ऐसा इंसान है जलगांव शहर में जो 2011 से जमीन को संभाल रहा है, और वह जो वक्फ हुए ऑलरेडी कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी इनको मुस्लिम कब्रिस्तान साठी आरक्षित जागा विनामूल्य दे दिए। तो ऐसी जगह जो सरकार ने दी रहती वो वक्त बाय यूजर के हिसाब से अब इसका मालिक अल्लाह हो गया है। इसके लिए अब हम ये जमीन के जो अल्लाह इसका मालिक है, उस जमीन को संभालने की जिम्मेदारी हजरत बिलाल की थी। और हजरत बिलाल के हम यहाँ पे अकील पहलवान है हमारे मुफ्ती खालिद साहब को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनको उनके गले में एक छोटी सी शाल पहनाए, उनका इस्तकबाल करे, ताकि उनको भी एक हौसला अफजाई मिले कि मेरे कामों की अल्लाह ताला तो उनके कामों की ये कर ही रहा है, हमारे दुनिया वाले भी उनके कामों की ये कर रहे हैं। इसलिए उनको शाल दे के हम उनका एक छोटा सा सत्कार कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 मई 2025 बरोज़ इतवार को एकता संगठन के सारे जिम्मेदार हजरत बिलाल फाउंडेशन के जिम्मेदारों के साथ जो शिवाजी नगर जलगांव शिवार के अंदर उस्मानिया पार्क का जो कब्रिस्तान है, जिसको महानगर पालिका ने हजरत बिलाल फाउंडेशन को आरक्षित तौर पर बिना मूल्य दिया हुआ है मुसलमानों के लिए, ताकि मुसलमान जो है इसके अंदर अपने जनाजे को दफनाए। मैं तमाम ही उस्मानिया पार्क और शिवाजी नगर के अतराफ में जितने भी मुसलमान हैं उनसे बहैसियत मुफ्ती भी दरख्वास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस कब्रिस्तान को इस्तेमाल करे, यहाँ अपने जनाजों को आए दफन करे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल फाउंडेशन के जिम्मेदारों के पास दो बड़े मुफ्तियान किराम जो शहर के थे, देवबंदी मसलक के और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के दोनों मुफ्तियान किराम के फतवे भी उनके पास है। और ये है फतवे अब्दुल रशीद कादरी साहब का भी फतवा है और हमारे जलगांव शहर के साबिक काजी मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब का भी फतवा है। लिहाजा दोनों फतवों के अंदर इस बात की इजाजत दी है कि ये जमीन जो है पाक है, यहाँ आकर जो है अपने जनाजों को, अपने मैयतों को दफन किया जा सकता है। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर एकता संगठन और बिलाल फाउंडेशन की तरफ से मैं खुद बहैसियत मुफ्ती होने के तमाम शहर वासी और ख़ास तौर पर उस्मानिया पार्क, शिवाजी नगर और अतराफ में जितने भी मुसलमान घर है इस कब्रिस्तान को इस्तेमाल करे और अपने मैयतों को दफन करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इसका इस्तेमाल ना करें, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वक्फ की ज़मीन हमारे हाथ से चले जाए। आओ हम साथ चले और वक्फ की ज़मीन की हिफाजत करें। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव, एकता संगठन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये जो ज़मीन है ये 2011 से हमारे ताबे में दी गई है, लेकिन हमने 2003 से बाकायदा इसके कागजात अर्ज और विनती की गई है नगर पालिका से, हमारे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं। तो वो जगह हमारे को नगर पालिका ने 177 का ठहराव करके ये ज़मीन हजरत बिलाल बौद्धिस्ट सोसाइटी को व्यवस्थापक देखभाल और दुरुस्ती के लिए दी गई है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिस वक्त ज़मीन दी गई उसी साल हुसैन साहब की मैयत हुई, शब्बीर टेलर के वालिद साहब की, और उन्होंने पहली मैयत यहाँ पे दफन की। और उसके बाद माशाअल्लाह आते गए, कोई गेंदा लाल के आए, कोई ऐसे, इस तरह 18 मैयतें यहाँ पर दफन है, बच्चों के 3 और 15 बुजुर्गों के, माँ बहनों के।
तो हमारा एक गुजारिश है कि इसको डेवलपमेंट के लिए हमारे फारूक साहब ने कदम उठाया है। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को जज़ाए खैर अता फरमाए। एकता जो कमेटी है उनकी, एकता संगठन जो है, उन्होंने कहा कि पहलवान साहब आप अकेले पड़ गए, आओ हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये ज़मीन ये जो है वो ये नगर पालिका ने दी हुई है, इसका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी किया जाएगा।